नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो हमारा बहुत बड़ा ब्रेक हो चुका है क्योंकि बहुत सारे मैचेस हम कवर कर नहीं पाए। तो मेनली अभी मैं इस पर्टिकुलर ईयर में ज़्यादा ड्रीम इलेवन या इस चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी ईयर चल रहा है वो है 2024, जो कि आता है नंबर 8 पे। और नंबर 8 आपको हार्ड वर्क करने को बोलता है और लॉन्ग कट से पैसे कमाने को बोलता है। और ड्रीम इलेवन हो या शेयर मार्केट हो, ये सारी चीज़ें जो है वो शॉर्टकट है पैसे कमाने का, तो इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है ये ईयर। तो अगर आप खेलते भी हो या शेयर मार्केट हो या ड्रीम इलेवन हो, कोई भी फास्ट अर्निंग मनी या शॉर्टकट मनी वाले मेथड्स हो, तो उसमें आप कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट रखिएगा। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कम रखना है, इतने ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिसको खोने के बाद आपको कोई दुख ना हो, दर्द ना हो। तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है ये पर्टिकुलर ईयर पे। तो मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करूँगा, जस्ट एज अ एंटरटेनमेंट आप खेलते हो तो अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर ईयर में आप सारी चीज़ें लर्निंग पे लगा सकते हो और नेक्स्ट ईयर टारगेट कर सकते हो। तो अभी हम इस पर्टिकुलर मैच में SA-20 का मैच नंबर 14 है। कायरन पोलार्ड और इनके कैप्टन जो खेलेंगे एक दूसरे के साथ। तो कौन मैच जीत सकता है? डेविड मिलर है, कायरन पोलार्ड है, दोनों टीम के कैप्टन। तो इसमें से कौन मैच जीत सकता है वो देखेंगे हम। और कौन से प्लेयर इस पर्टिकुलर मैच में, जैसे कि हमेशा हम देखते हैं, लकी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो है सैम करन। सैम करन का इस पर्टिकुलर डे पे जर्सी नंबर इतना अच्छा नहीं है, बट जो उनका बट डेट है वो बहुत बेहतरीन है इस डे के लिए। तो अगर वो डेट उनको सपोर्ट करता है तो MI से सैम करन एक MVP हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे खेलने के चांसेस उनके बनते हैं। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है तबरेज शामसी। तबरेज शामसी पे किसी का भी ध्यान नहीं है और इनको कोई कैप्टन बनाने वाला नहीं है और तबरेज शामसी को कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन इनका बर्थडेट हो या जर्सी नंबर हो, तो दोनों चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा फेवर करती है, तो इसलिए शामसी के भी अच्छे खेलने के चांसेस मुझे लगते हैं। उसके बाद प्लेयर आते हैं अगेन फॉर्टेन। सिलेक्शन ना के बराबर है, लेकिन उनका भी मैच 21 को हो रहा है और खुद 21 बॉर्न है और जर्सी नंबर भी उनका अच्छा है, रनिंग एज भी बहुत सही है। तो ये पर्टिकुलर डे उनको अच्छा जा सकता है, इसलिए तबरेज शामसी के साथ साथ फॉर्टेन को भी आप कंसिडर कर सकते हो। और उनका सिलेक्शन भी कम नहीं रहेगा। तो मोस्टली अभी जो हमारा टीम बन रहा है वो थोड़ा ग्रैंड लीग लेवल का टीम बन रहा है, ज़्यादा रिस्की प्लेयर्स है, तो ग्रैंड लीग आप जरूर अच्छा खेल सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। स्मॉल लीग के लिए जो टीम बनेगा वो रिस्की रहेगा। उसके बाद है जेसन रॉय। जेसन रॉय को भी कुछ 21 को बॉर्न है, तो इसीलिए वो भी मुझे इस पर्टिकुलर मैच के लिए अच्छे लग रहे हैं और उनके अच्छे खेलने के चांसेस बनते हैं। तो ये है हमारे टॉप 4 लकी प्लेयर्र्स, तो जिनके परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे वो है मेरे तरफ से ये 4 प्लेयर्स। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि अभी हमने कल के 2 मैचेस कवर नहीं किए थे वीडियो पे, लेकिन हमने टेलीग्राम और हमने अभी नया स्पेस क्रिएट किया है कोरा पे। उसको आपको लगेगा कि सब्सक्रिप्शन है ऐसा दिखेगा, लेकिन जो भी हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स है, जो भी हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स है, उनके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है। उनको कोई किसी भी तरीका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बस वो प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसलिए आपको वहाँ टीम शेयर करना और ज़्यादा अच्छे से आपको वहाँ पे रिमार्क्स देना, अपवोट करना, कमेंट करना ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। टेलीग्राम पे सारे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम एक और प्लेटफॉर्म ऐड कर रहे हैं टीम शेयरिंग के लिए और इंटरेक्शन के लिए। हमारा टेलीग्राम तो यूज़ रहेगा ही रहेगा, तो आपको दोनों चीज़ों से आप जुड़ सकते हो अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड लेयर ऑफ न्यूमरोलॉजी पिक्स। तो इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं जो कि सबसे पहले या 5th नंबर पे आते हैं, वो है मिचेल वैन बुरेन। तो ये भी 21 को बॉर्न है, तो ये इसी कारण से वो भी इस लिस्ट में आते हैं, क्योंकि अगर आप 3 पे है और आपका रनिंग एज 9 है तो वो आपको अच्छा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये पर्टिकुलर रनिंग एज उनको अच्छा जा सकता है। उसके बाद है कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड भी अच्छा है, उसका जर्सी नंबर इतना सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जो उसका बर्थडे है वो उनको जरूर सपोर्ट करेगा, तो इसलिए कायरन पोलार्ड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगेन द 63 जर्सी नंबर जो कि 9 पे आता है, जॉस बटलर, इस पर्टिकुलर डे पे लकी हो सकते हैं। और नंबर 69 जो कि मुलांग 3 भी है, वो है एंड्रे फिलिक्वायो, तो उसको भी हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है हमारे सेकंड लेयर ऑफ न्यूमरोलॉजी प्लेयर्स या टॉप 8 प्लेयर्स, जिनको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। तो आगे हम देखेंगे कि कौन से प्लेयर्स है जो कि लकी हो सकते हैं। तो उसमें नाम आता है ऑली स्टोन का, जो कि मूलांक 9 और बर्थ डेट भी 9 है। रनिंग एज उतना खास नहीं है, बट स्टिल ही इज गोइंग थ्रू, मीन्स डेट वाइज एंड जर्सी नंबर वाइज ही इज गुड, सो दैट्स वाई आई कंसिडर्ड हिम। उसके बाद रेसिव एंडरसन, जो कि जर्सी नंबर 72 है, उसका भी अच्छा खेलने के चांसेस है। रनिंग एज इतना फेवर नहीं है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ जर्सी नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन भी ज़्यादा होगा, सो रिस्क लेने का कोई चांस बनता नहीं है राशि पे। उसके बाद आते हैं लिंडे। लिंडे का भी सिलेक्शन बहुत कम है, लेकिन उनका 4 को 33rd रनिंग एज भी अच्छा जाता है, बट उसका इस पर्टिकुलर डे पे इतना खास ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है। बट अगेन द जर्सी नंबर 27 इज द वन
विच आई थिंक मुझे उनको कंसिडर करने को बोल रहा है। तो ये सारे नंबर्स कंसिडर करते हुए हमारे जो लकी प्लेयर्स है वो मैंने दे दिए हैं, तो क्योंकि अभी हमारे टॉप 11 ही प्लेयर्स आ गए हैं, मैंने बेंच पे जो प्लेयर है उनको इतना कंसिडर नहीं किया है। तो अगर वो करते हैं तो मैंने समझ लो उन पे मैंने एनालिसिस नहीं किया है, तो आपका क्रिकेट सेंस बनता है तो आप उनको जरूर कंसिडर करते हो। माय एनालिसिस वाज बेस्ड ऑन लास्ट प्लेइंग 11, क्योंकि टाइम कम मिला है इसलिए मैंने प्लेइंग 11 के साथ एनालिसिस किया है। इसलिए आज आपको बेंच पे प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, जो भी प्लेइंग 11 पे थे उनका एनालिसिस करते हुए 11 प्लेयर्स आए हैं, वही 11 प्लेयर्स से आप ग्रैंड लीग जरूर खेल सकते हो। और जो भी आपको अगर बेंच का कोई प्लेयर अंदर आ जाता है तो आपके लॉजिक के हिसाब से ले सकते हो, आपका लग गया तो लग गया। सो जो भी स्मॉल लीग है टीम वो मैं आपको ज़रूर दूंगा हमारे कोरा स्पेस पे, और जब भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा कि आपको टीम वहाँ पे मिल जाएगी। और कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फॉलो किया है स्पेस को, तो वो आपको फॉलो नहीं करना है। फॉलो करने से आपको सब्सक्रिप्शन वाला कंटेंट दिखेगा नहीं, तो फिर आपको पैसे कंसिडर पे करने को पड़ेंगे, जो कि मैं आपको नहीं करवाना चाहता हूँ। आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने हैं, जस्ट मैंने जो टेलीग्राम पे फ्री सब्सक्रिप्शन लिंक दिया है वहाँ से ज्वाइन करना है, तो आपको सारा एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। तो कोई भी मनी नहीं है, आपको फ्री में है फिलहाल के लिए। तो बाद में अगर जो भी लेट आएंगे, लेट जुड़ेंगे, तो उनको शायद फिर अगर चाहिए तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो आपको फ्री में चाहिए तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, फॉलो तो करिए ही, लेकिन सब्सक्राइब करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये था हमारा टॉप न्यूमरोलॉजी पिक्स। तो आगे देखेंगे हम हमारे ड्रीम 11 टीम क्या हो सकता है। तो ड्रीम 11 टीम पे हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट लकी प्लेयर्स कौन है। तो बटलर थे हमारे लकी लिस्ट में, डसिन थे हमारे लकी लिस्ट में, रॉय, पोलार्ड और बुरेन भी थे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन, फेलुक वायो और उसके साथ साथ जी लिंडे, जैसा कि मैंने बोला उनका सिलेक्शन बहुत कम है, बट ये हमारी लकी लिस्ट में है। उसके बाद है रबाडा, एनगिडी, जो कि सबके पास रहेंगे, बट वो छोड़ के हमारे इसमें आ रहे हैं शामसी, स्टोन और फॉर्ट्रेन। और फॉर्ट्रेन बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम अभी ये ग्रैंड लीग टीम हो गया कुछ तरीके से, जिसमें हमारा कैप्टन फर्स्ट लकी प्लेयर सैम करन, दूसरा वाइस कैप्टन शामसी, और ग्रैंड लीग में कोई ट्राई करना है तो वो है हमारा फॉर्ट्रेन, जैसन रॉय, जो कि आप एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे 4 प्लेयर्स जिनको आप कंसिडर कर सकते हो हम एज आवर लकी प्लेयर्स। और ये पूरा ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, तो ग्रैंड लीग जरूर बनता है इस मैच में खेलने के लिए। स्मॉल लीग खेलने के लिए हम थोड़ा रिस्क कम लेंगे, तो वो रिस्क कम क्या ले सकते हैं, तो जो भी है फॉर्चून एक है जिसका सिलेक्शन बहुत कम है, और अगर ऑल स्टोन आपको लगता है बॉलिंग एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो उसको भी माइनस कर सकते हो। लिंडे एक ऐसा प्लेयर है जिसका सिलेक्शन बहुत कम है और ज़्यादा कोई उस पर रिस्क भी नहीं लेगा, क्योंकि पॉइंट भी उसने अब तक इतने कुछ ज़्यादा दिए नहीं है। तो ये 2 प्लेयर माइनस हो गए। उसके बाद अभी आपको आपका अपोनेंट सब लोग क्या लेके आएंगे, एक तो डेविड मिलर लेके आएंगे, दूसरा रिकल्टन लेके आएंगे, जो कि आपको हरवा सकते हैं। ये 2 प्लेयर हो गए। फिर रबाडा एंड एनगिडी। तो ये 4 में से कोई 2 प्लेयर आपको लेने हैं आपके हिसाब से, जो आपको लगता है आपका क्रिकेट सेंस सपोर्ट करता है, उसके साथ ही आपको जाना है। ये 2 प्लेयर ड्रॉप करके तो आपका बनेगा स्मॉल लीग टीम। इस तरीके से स्मॉल लीग टीम आपको सेफ जाना है। ग्रैंड लीग टीम जो मैंने अभी बताया वही रहेगा, लेकिन स्मॉल लीग टीम में आपको ये 2 प्लेयर छोड़ के, जो कि अभी हमने माइनस किए, वो छोड़ के आप जा सकते हो। और भी अगर आपको और ज़्यादा सेफ जाना है तो ऑली स्टोन एक हो सकता है जो आपको हरवा सकता है। तो ऑली स्टोन को भी आप हटा के फिर आपके पास जगह बन गई 3 प्लेयर की। तो रबाडा है, एनगिडी है, रिकल्टन है। तो ये इस तरीके से डेविड मिलर एंड लिविंगस्टोन, तो ये 4 आपको प्लेयर्स, 4 नहीं 5 प्लेयर्स मिल गए और 3 जगह है आपके पास। तो अभी आप मैं बोलूँगा रिकल्टन, क्योंकि विकेट कीपर भी है, और एक डेविड मिलर, लिविंगस्टोन, ये छोड़ते हुए इनमें से जो भी फर्स्ट बॉलिंग करेगा उसको ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको फिर भी एक जगह आपको मिलेगी। ठीक है, और डेविड मिलर नहीं तो लिविंगस्टोन, जिसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है उसको आप ले सकते हो। तो फिर आपका ये लास्ट वाला 11 स्पॉट भी फिल हो जाएगा और एक अच्छी स्मॉल लीग टीम भी बन पाएंगी। तो जैसे कि अभी समझो, मैं समझता हूँ कि पीआर अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है इसलिए मैंने एनगिडी को लिया, और एम आई सिटी फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो लिविंगस्टोन थोड़ा बैटिंग करके बॉलिंग भी करेगा। तो इस हिसाब से मैंने एक टीम बनाई, तो ये हो गई मेरी एक कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर लिविंगस्टोन को हटा के और एनगिडी को हटा के अगर रबाडा फर्स्ट बॉलिंग कर रहा है, तो रबाडा फर्स्ट बॉलिंग करेगा, तो रबाडा को ले लिया। उसके बाद फर्स्ट बैटिंग इनकी आ रही है तो डेविड मिलर को ले लिया। इस तरीके से आपको जो भी लगता है आप कर सकते हो, तो आपका एक ड्रीम 11 टीम अच्छा बन सकता है। तो ज़रूर आप इसको कंसिडर करते हुए एक अच्छा टीम बना सकते हो। तो अभी बहुत लोग हैं जिनको कोरा क्या है या कोरा स्पेस क्या है वो पता नहीं है। तो हमने एक नया स्पेस बनाया है कोरा पे, जो कि आप एक समझ सकते हो कि एक पेज है, कोरा पेज, जहाँ पे मैं आपको शेयर कर पाऊंगा टीम्स वगैरह, और वहाँ पे मैं एक अच्छे से क्या है क्या नहीं है वो भी लिख पाऊंगा, मुझे पता भी चलेगा, और मेरे साथ साथ आपको भी पता चलेगा कितने लोगों ने कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है, क्या व्यूज़ है, वो सब पता चलेगा। और बाद में मैं यहीं पे क्या रिजल्ट था वो भी पोस्ट कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें हमारे पास रहेंगी। ये सब देखते हुए मुझको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा टीम शेयरिंग करने के लिए। और एक कुछ चीज़ मेरी यूनिक खुद की रहेगी, क्योंकि कोई भी अभी
तक ये चीज़ किया नहीं है, तो मैं ही फर्स्ट रहूँगा जो इस तरीके से टीम शेयर करूँगा। तो शायद कोई लोग हैं जो फिर बाद में मुझे कॉपी करने लगे, ऐसा भी ज़रूर हो सकता है। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो मैंने पहले तो ज़्यादा पैसे रखे थे, लेकिन उसको मैंने कम कर दिया है। तो अभी आप जो भी लोग हो उनको ये एक्सेस फ्री में मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा था फर्स्ट 100 यूज़र को फ्री सब्सक्रिप्शन है, उनको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली मैं जो भी टेलीग्राम्स रहेंगे 100 के बाद भी, अगर मेरे टेलीग्राम्स के यूज़र है जिन्होंने टेलीग्राम पे भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और यूट्यूब पे भी वो मेरे सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम वगैरह सारी जगह पे कनेक्टेड है, तो उनको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है, चाहे वो 100 के बाद भी ना क्यों आ जाए। उनको सिर्फ एक चीज़ करनी है, मुझे बताना है कि दे हैव सब्सक्राइब मी एवरीवेयर, और इंस्टाग्राम या कोरा कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करें, आपको फ्री वाला लिंक मिल जाएगा, आप जहाँ से मुझे ये लिंक सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई 4 यूज़र ऐसे हैं 51 और 47, तो ये 4 ऐसे यूज़र है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बस फॉलो किया है, तो उनको ये जो चीज़ है वो दिखेगी नहीं, वो उनको एक्सेसिबल रहेगी नहीं, क्योंकि जो भी मेरा कंटेंट है वो स्पेस सब्सक्राइबर के लिए ही है, तो आपको वो दिखेगा नहीं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है, बस फॉलो करने से कुछ होगा नहीं। फॉलो तो आपको करना ही है उस, बट सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है अगर आपको पूरा एक्सेस चाहिए तो जैसे कि अभी हमने कल ही आज का सुबह का मॉर्निंग का 5 AM का मैच था, उसका टीम देखे रखा था, सबका कैप्टन वाइस कैप्टन ये थे, हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे अलग सबसे रिस्की, बट वन साइडेड विनिंग इस मैच में। उसके बाद सेकेंड थिंग, जो कि कल का एसए T20 का मैच मैंने कवर किया था, तो वो इतना अच्छा नहीं रहा, हमारा 50% लॉस हो गया, लेकिन 300% प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। सो वी वेर स्टिल, दोनों मैच को अगर कंसिडर करते हैं तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही है। तो इस तरीके से, और उसके पहले जो मैच हमने कवर किया था वो भी क्लीन स्वीप था, क्योंकि कैप्टन ही अर्शदीप सिंह था, जो कि सबसे यूनिक चॉइस थी मेरी। वाइस कैप्टन भले ही फेल हुआ हो, लेकिन कैप्टन की वजह से ये मैच हम जीत गए। उसके बाद ये केन विलियमसन वाला जो मैच था, जिसको हमने कैप्टन वाइस कैप्टन किया था, वो एवरेज गया था, उसमें ना ही हमारा कुछ लॉस ना प्रॉफिट, जस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो हमको रिटर्न मिला। तो कोरा पे अगर हम कोरा से स्टार्ट करते हैं तो हम स्टिल हम प्रॉफिट में भी है। तो ये सारी चीज़ें हमको एक्सेस करने में और देखने में, और कोई भी यूजर्स हैं उनको देखने में ईजी जाएगा। और कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वेब पे भी है, ऐप पे भी है। टेलीग्राम का ऐसा होता है कि टेलीग्राम को ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत लोग उसको करना नहीं चाहते हैं। और दूसरा चीज़ है व्हाट्सएप चैनल। तो व्हाट्सएप चैनल इस तरीके से आता है, अगर वो स्टेटस में आता है तो वो कोई देखता नहीं है इतना। सो एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी, वो है कोरा स्पेस, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी अभी मेरा एक लेवल हो जाएगा, कुछ अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पेड कंटेंट रखूँगा, जैसे कि $3 पर मंथ, जो कि ज़्यादा नहीं रहेगा। $3 पर मंथ मतलब 300 रुपये भी नहीं है, तो 300 रुपये पर मंथ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अभी से नहीं, जो मेरे एकदम नए से मुझे जुड़े रहे हैं, अभी से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये सब फ्री में ही रहेगा एंड तक। तो यही है हमारा ओवरऑल चैनल का इन्फॉर्मेशन और ये नए अपडेट्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं हैं, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।